हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम यह टॉपिक के बारे में आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे लोगों की जो डाउट्स हैं वह सॉल्व करेंगे। और टॉपिक का नाम है वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस मतलब पेनफुल इंटरकोर्स। सादी भाषा में अगर मैं बताऊं आपको तो वेजिनिस्मस मतलब कि इनवॉलंटरली वजाइना के आजू बाजू के जो मसल्स होते हैं उसमें इनवॉलंटरली स्पाज्म हो जाता है, यानी कि वह जो महिला है वह जान के भी अगर उसको करना भी है, मसल्स रिलैक्स करना है, फिर भी उससे वह मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि वेजिनिस्मस का मतलब क्या होता है, वेजिनिस्मस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कौन से टाइप्स के वेजिनिस्मस होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और अंत में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। पहले बताती हूँ मैं कि वेजिनिस्मस का डेफिनेशन क्या होता है। वेजिनिस्मस जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म, आइदर सेक्सुअल इंटरकोर्स और अ नॉन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट। नॉन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट जैसे कि टैम्पून्स हैं, या तो गाइनेक चेकअप जब हम करते हैं उसमें स्पेकुलम इंसर्शन करते हैं, तो एक थॉट भी अगर महिला को आता है कि उसका गाइनेक चेकअप करने वाले हैं या तो गाइनेक चेकअप के लिए जाना है, तो मसल स्पाज्म हो जाते हैं। एक थॉट आता है कि अभी रिलेशन रखने वाले हैं या इंटरकोर्स होने वाला है, तो वह एक थॉट से भी उसके मन में एक डर रहता है। यह जो डर है दैट इज़ अ मेन रीज़न फॉर द इनवॉलंटरी स्पाज्म। अभी हम बात करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स। बेसिकली इसके एज सच कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब भी वह महिला को जैसे एक्ट ऑफ मैंने बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स है या तो नॉन सेक्सुअल कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि टैम्पून है या तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन गाइनेक चेकअप होने वाला है, तब उसके माइंड में एक डर रहता है, फोबिया रहता है, और नीचे के जो मसल्स है, वजाइना के आजू बाजू के जो मसल्स है वह मसल्स टाइट हो जाते हैं। यही एक साइंस एंड सिम्टम्स है। एंड पेन, यह जो महिला रहती है उनको हो सकता है कि स्पाज्म की वजह से पेन हो सकता है। दूसरा है कि उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे ही वेजिनिस्मस जो है उसके दो टाइप्स हैं, वन इज़ अ प्राइमरी एंड दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी वेजिनिस्मस का मीनिंग है कि यह जो महिला है या तो जो लड़की है जिसको अभी तक में कभी भी वजाइनल पेनिट्रेशन, सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वजाइनल पेनिट्रेशन अब तक कभी भी नहीं हुआ है, यानी कि फर्स्ट टाइम जैसे कोई लड़की है, टीनेजर गर्ल्स रहती हैं जो टैम्पून वगैरह का इस्तेमाल शुरू करते हैं, तभी एक डर उनको रहता है कि अंदर कुछ तकलीफ़ तो नहीं होगी, यह टैम्पून कहाँ तक आगे जाएगा, अंदर जाके फंस तो नहीं जाएगा, तो यह सब डर रहते हैं। या तो काफ़ी मैंने सुना है, जैसे मेरा एक पेशेंट था, शी केम फॉर द इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। यह जो पेशेंट है वो मेरे पास आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आया था। शादी को 9 साल हो गए थे, और जब भी मैंने उसका हिस्ट्री वगैरह लिया और फिर उनको जब भी चेकअप के लिए लिया, तब वो पेशेंट ने जो रूटीन हम लोग गाइनेक चेकअप करते हैं वह भी अलाउ नहीं करने दिया। और जब उनका ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी यानी कि योनि मार्ग से जब सोनोग्राफी करने का समय आया, तभी वो पेशेंट ने बोला कि मैम प्लीज़ यह चेकअप आप मत करना। तब पता चलता है कि बेसिकली यह पेशेंट को आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। यह पेशेंट को बिकॉज ऑफ वेजिनिस्मस कंप्लीट इंटरकोर्स 9 साल का जो समय था उनका शादी का, यह 9 साल में कभी भी कंप्लीट इंटरकोर्स पॉसिबल हुआ ही नहीं था। फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी लोग रहेंगे जिनके माइंड में यह एक फोबिया रहेगा, डर रहेगा
जैसे यह पेशेंट का मैंने हिस्ट्री वगैरह डिटेल में लिया, उसके साथ रैपो बना, और ये फर्स्ट विजिट में सब कुछ पेशेंट नहीं बताते हैं, मे बी 3-4 विजिट होते हैं, उनका अपने साथ रैपो बनता है। उसके बाद उन्होंने डिटेल में जब मुझे हिस्ट्री दिया तभी पता चला कि जब भी वो छोटे थे, बचपन में एक गांव में उनका बचपन बीता था, और गांव में जो लेडीज़ थे, जो भाभी वगैरह थे, उनके नेबर्स थे, वह सब ऐसी बातें करते थे कि जो इंटरकोर्स रहता है वो बहुत ही पेनफुल होता है। शादी के बाद जब भी फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तभी ब्लीडिंग होता है, बहुत पेन होता है। फिर जैसे आप कंसीव करते हो, प्रेगनेंसी रुकती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है वो तो वर्स्ट पेन इन द वर्ल्ड, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो यह सब उन्होंने बचपन में सुनी हुई बातें थी। लेकिन जैसे अपने इंडियन सोसाइटी में कुछ भी ऐसी बातें होती हैं, स्पेशली सेक्स रिलेटेड कोई बातें होती हैं, तो जनरली लोगों के माइंड में एक डर रहता है, और एक जनरली वो लोग ऐसी सब बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, मन ही मन में वह रखते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपको मैं यह पेशेंट का एग्जांपल दूँ तो लगभग उन्होंने 17 या 18 इयर्स के एज में ऐसे सब बातें सुनी थी। उनकी शादी अराउंड 25 इयर्स के एज में हुई, लेकिन उनका जो डर था वो उनके मन में ही रह गया, और अल्टीमेटली उसकी इफ़ेक्ट क्या आई कि उनकी जो मैरिड लाइफ है, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, वह डिस्टर्ब हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे ऑर्किड हॉस्पिटल में, बीइंग अ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, आई डिड अ बोटुलिनम जो टॉक्सिन थेरेपी आता है, वह बोटुलिनम का इंजेक्शन वगैरह दे के यह पेशेंट का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया। एंड यह पेशेंट को IVF नहीं, यह पेशेंट की जो पर्सनल मैरिड लाइफ है उसे चेंज किया, और ऑब्वियसली वह एक बार हो गया है तो शी विल कंसीव नेचुरली, शी डज नॉट रिक्वायर IVF ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि प्राइमरी वेजिनिस्मस। सो प्राइमरी वेजिनिस्मस में क्या होता है कि जनरली फोबिया, डर, और मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल स्टिग्मा रहता है, या तो चाइल्डहुड एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज़ है, तो ऐसे सब पेशेंट में प्राइमरी वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा है कि सेकेंडरी वेजिनिस्मस। सेकेंडरी वेजिनिस्मस मतलब कि जो फीमेल है उसका एक बार सक्सेसफुल इंटरकोर्स हो चुका है, मे बी आफ्टर एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, उसमें कोई ट्रॉमा हुआ है, या तो ट्रॉमेटिक चाइल्ड बर्थ हुआ है, फोर्सेप डिलीवरी कभी कभी होती है, और पेशेंट का जो फर्स्ट डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो अगर बहुत ही ट्रॉमेटिक रहा है, या तो पेशेंट को बार बार रिकरेंट वजाइनल इन्फेक्शन हो रहे हैं, और समटाइम्स साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट आता है, प्लस पेरीमिनोपॉजल एंड मिनोपॉजल फीमेल के जिसमें वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट में माइक्रो पंक्चर जो हम बोलते हैं कि माइक्रो टेयर्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, नीचे की जो स्किन रहती है वो छिल जाती है, और उसकी वजह से जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो पेन महसूस होता है। सो यह सब रीज़न हो सकते हैं सेकेंडरी वेजिनिस्मस के। अब हम बात करते हैं कि वेजिनिस्मस के ग्रेड्स क्या होते हैं। लेमॉट करके साइंटिस्ट है, उन्होंने जो ग्रेडिंग दी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन देयर आर 4 ग्रेड्स। जो फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें माइल्ड वेजिनिस्मस यानी कि माइल्ड पेन या तो रेजिस्टेंस फॉर द गायनेक चेकअप। दूसरा, तीसरा और चौथा जो 4th लेवल रहता है, इसमें पेशेंट गायनेक चेकअप अलाउ नहीं करता है, या तो सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल ऑब्जेक्ट इंसर्शन पॉसिबल नहीं होता है। पेशेंट के जो बटक्स हैं वो कम्प्लीटली ऊपर ले लेते हैं, जो थाइज है वो क्लोज कर देते हैं। सो यह जो है, दिस इज़ अ सीवियर ग्रेड ऑफ वेजिनिस्मस। एंड वन मोर ग्रेड इज़ देयर, दैट इज़ ग्रेड 5। ग्रेड 5 में क्या होता है कि पेशेंट को जस्ट एक थॉट आता है कि ऐसे कोई एग्जामिनेशन होने वाला है या तो पेनिट्रेशन होने वाला है, एंड पेशेंट स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पाल्पिटेशन शुरू हो जाते हैं, हाइपर वेंटिलेट करने लगता है, कभी कभी पेशेंट को नॉशिया, वॉमिटिंग जैसे हो जाता है। काफ़ी हमने पेशेंट ऐसे भी देखे हैं कि जैसे ही चेकअप बोलते हैं हम कि नीचे से चेकअप करना है, तो पेशेंट टेबल से नीचे उतर जाता है। सो दीज आर द ग्रेड्स, 5th ग्रेड ऑफ वेजिनिस्मस। सो आगे हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जैसे मैंने बताया
कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वह एक हेल्पफुल रहता है डायग्नोसिस के लिए। देयर इज़ अ क्यू टिप टेस्ट करके रहता है, उससे भी हम इसका निदान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट क्या होती है? सो being a gynecologist and being a cosmetic gynecologist, first I would rather say a detailed history taking, a good rapport with the patient. पेशेंट अपनी जो सेक्सुअल हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री जो है, वह अच्छे से डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे, उतना उनके लिए डायग्नोसिस करना इजी हो जाएगा और उसके लिए ट्रीटमेंट भी काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी जो ट्रीटमेंट है उसमें फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द काउंसलिंग। दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन। पेशेंट को हम जो प्राइवेट पार्ट्स है उसका एक प्रॉपर डायग्राम वगैरह बना के समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे वजाइनल स्पेस रहती है, वजाइना के आजू बाजू में जो मसल्स रहते हैं, बल्बोस्पॉन्जियोसिस है, प्यूबो कॉक्सिजियस मसल सब रहते हैं, उसके बारे में हम उनको बता सकते हैं। और उसके बाद एक्चुअल जो एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन होता है वो टाइम पे उनको कितना रिलैक्स रहना है, उनके लिए एक एनेस्थेटिक जेल वगैरह अवेलेबल रहते हैं। सो जो पेशेंट है जिनका माइल्ड वेराइटी ऑफ वेजिनिस्मस है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, जनरली उनको ऐसे एनेस्थेटिक जेल विद द गुड काउंसलिंग हम रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही सीवियर ग्रेड्स ऑफ वेजिनिस्मस है तो ऐसे पेशेंट के लिए बॉटुलिनम टॉक्सिन थेरेपी जो रहती है वह हम ऑर्किड हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है और सीवियर ग्रेड ऑफ वेजिनिस्मस है तो ज़रूर से यह ट्रीटमेंट का ऑप्शन आप ले सकते हो। और दूसरे जो पेशेंट है कि यह सब ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल रिलैक्सेशन की थेरेपी रहती है जो फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है। सो यह जो ट्रीटमेंट है वेजिनिस्मस का, उसमें गायनेक का रोल रहता है। देयर इज़ अ रोल ऑफ काउंसलर। जनरली ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट दे आर अ गुड काउंसलर, सो ये लेवल पे भी काउंसलिंग हो सकता है। समटाइम्स पेशेंट डू रिक्वायर हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो or a sexologist and a physiotherapist for the pelvic floor relaxation exercise. और दूसरे जो ऑप्शंस है जो मेजर जैसे सर्जिकल ऑप्शंस वगैरह हैं, लेकिन जनरली जो पेशेंट्स हैं उनको आइदर एनेस्थेटिक जेल विद द डिसेंसिटाइजेशन, फिर जो डायलेटर्स अवेलेबल रहते हैं। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉल टू लार्ज नंबर के डायलेटर्स रहते हैं। सो वी स्टार्ट विद द मिनिमम जो स्मॉल डायलेटर है एंड धीरे धीरे करके लार्ज डायलेटर तक पेशेंट पहुंचता है एंड दे फील कंफर्टेबल कि अभी उनको ऐसा कोई पेन नहीं होने वाला है। सो दैट इज़ बेसिकली अ डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द पेशेंट। सो यह सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लगता है कि हमें प्रेगनेंसी रखने के लिए ही सेक्सुअल इंटरकोर्स रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वह हैप्पीली रहे, प्लस आपको प्रेगनेंसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उसके लिए कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ अ मस्ट थिंग। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप में से किसी को भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। यदि आपको लगता है कि और कोई टॉपिक हम लेके आए तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसमें गायनेक रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, कॉस्मेटिक गायनेक रिलेटेड और काफ़ी सारे सर्जिकल ऑपरेशन प्रोसीजर जो है उसके रिलेटेड वीडियोस है। सो आप ज़रूर से यह सब वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।